आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका जीके सरकारी में। उत्तराखंड हिस्ट्री की आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम उत्तराखंड में पाषाण काल, जिसमें हम निम्न पुरा पाषाण काल और आपका मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है यहाँ पर। तो इससे पहले हम लोगों ने जो उत्तराखंड का एक पूरा स्टोन एज है और उसमें यहाँ पर क्या कहाँ से प्राप्त हुआ है हमने उसको जाना है। आज यहाँ पर हम लोगों ने जो साहित्यिक स्रोत हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में जानना है। किस प्रकार से यहाँ पर जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे उनमें क्या जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में, वो हम लोग जानेंगे। साथ ही जो अधार्मिक ग्रंथ हैं उनमें क्या जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। इसके साथ साथ जो आपके ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर ही आपके जिसमें आपके कुछ शिलालेख आ जाएंगे, कुछ अभिलेख आ जाएंगे, जिनसे हमको जानकारी मिलेगी उत्तराखंड के बारे में। जिसमें आपका अशोका शिलालेख फेमस है, इसमें प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजकुमारी ईश्वरा का आपका अभिलेख हो गया और भद्रमित्र शुंग का आपका अभिलेख है। इसी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे पूरा इसमें, और जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं आपके, उसमें आपके महाभारत हो गई। महाभारत में किस प्रकार से उल्लेख किया गया है उत्तराखंड का, और रामायण में किस प्रकार से उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ पुराणों में क्या बताया गया है उत्तराखंड के बारे में, किस प्रकार से उत्तराखंड का अध्ययन किया गया है पुराणों में। इसी के साथ साथ आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो पॉइंट टू पॉइंट हम उनको जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं हमेशा। और आपको वीडियो मैंने आपको पहले भी इसमें इसका जो स्टोन एज है, इस पर मैंने वीडियो आपको दे दी है पहले। और चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते या फिर जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए भी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर। और जिससे क्या है, जो जिन लोगों को कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे तो उनको भी क्या है इससे फायदा मिले, उनका भी भला हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में नगरीकरण, तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो कनखल है आपका, कालकूट हो गया, हरिद्वार हो गया, गोविशाण, श्रीनगर, शत्रुघ्न जैसे महत्वपूर्ण नगर थे आपके। और इनमें जो श्रीनगर है, कालकूट और कनखल है, ये महाभारत कालीन नगर थे आपके, उसके समकालीन नगर हैं, महाभारत के कालीन समकालीन। तो ये नगरीकरण था उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल में। कनखल हो गया, कालकूट, हरिद्वार, गोविशाण, श्रीनगर और शत्रुघ्न। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों में। तो उत्तराखंड का हमको प्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, जहां पर ऋग्वेद में उत्तराखंड को पवित्र भूमि और जो यहां पर है मनीषियों की भूमि उत्तराखंड को कहा गया है। यहां पर मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है ऋग्वेद में। आगे हम डिटेल से जानेंगे ऋग्वेद में क्या कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। स्कंद पुराण में इसको, यहाँ पर इसके दो नाम मिलते हैं हमको, मानस, इसके दो हिस्से हैं, मानसखंड और केदारखंड, इसके दो हिस्से हैं। तो इन ग्रंथों में जो है उत्तराखंड के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। और स्कंद पुराण में उत्तराखंड को उत्तरखंड, आपका खस देश आदि की संज्ञा आपको स्कंद पुराण में दी गई है। और स्कंद पुराण में जो हिमालय है इसको 5 भागों में बांटा गया है, यथा आपका नेपाल, कश्मीर, इसके साथ साथ आपका मानसखंड, आपका केदारखंड और जालंधर। इन 5 हिमालयों का स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। और महाभारत के आदि पर्व में इसको उत्तर कुरु कहा गया है। तो महाभारत के आदि पर्व में उत्तराखंड को उत्तर कुरु, जबकि कौशितिकी ब्राह्मण में जो वाक देवी थी, वाक देवी आपका सरस्वती हैं, तो वाक देवी का जो निवास स्थान है वह बद्री का आश्रम बताया गया है इसमें। कौशितिकी ब्राह्मण में कहाँ बताया गया है, बद्री का आश्रम को बताया गया है कि ये वाक देवी का निवास स्थान था। महाभारत के आदि पर्व में उत्तराखंड को लिए उत्तर कुरु और बौद्ध धर्म ग्रंथों में हिमवंत शब्द का। स्कंद पुराण में जो हिमालय क्षेत्र है इसको 5 भागों में बांटा गया है, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। स्कंद पुराण में उत्तरखंड, खसदेश, और यहाँ पर स्कंद पुराण के 2 पार्ट हैं, एक मानसखंड और दूसरा केदारखंड। मानसखंड कुमाऊं को कहा गया है, केदारखंड गढ़वाल के लिए। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। और उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख करता है वो ऋग्वेद करता है, इसमें इसको मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए। धार्मिक ग्रंथों में बात करें ऋग्वेद का, अब हम डिटेल्स जानते हैं यहाँ पर।
तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का वर्णन उसी नगर, देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि नाम से किया गया है। तो इनको आप नोट करते चलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उसी नगर पूछ सकता है किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये आपका ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए उसी नगर प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य ग्रंथों में उत्तराखंड को हैवत, हेमाद्री, पुण्य प्रदेश, सुमेरु, हेमगिरी, हेमवंत, गिरिराज आदि नामों से इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य 5 कबीलों या समूह में विभक्त थे। इसमें एक कबीला किसका था? पुरु का था, और इसका एक राजा तिरसु, तो तिरसु जो है मध्य हेमवत का शासक था। तो प्राचीन काल में यहां पर तिरसु जन, तो एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है पेपर में एक बार कि तिरसु जन का शासन प्राचीन काल में यहां पर किसका शासन था? तो तिरसु जन का यहां पर शासन था। तो जो आर्य थे उन्हीं में ये 5 कबीलों या समूह बटे हुए थे, उन्हीं में से एक कबीला था पुरु का, और उसी का एक राजा था तिरसु। तो वो मध्य हेमवत का शासक था, और इसी मध्य हेमवत में संभवतः कूर्मांचल व गढ़वाल क्षेत्र सम्मिलित थे। तो ये तिरसु जन पेपर में पूछा है एक बार यूकेएसएससी ने, तो इसको आप याद रखिएगा पॉइंट। और जो इसका जो राज्य था आपका, वो कूर्मांचल व गढ़वाल क्षेत्र इसके हिस्से में आते थे। आगे बात करेंगे धार्मिक ग्रंथों की। तो ऋग्वेद काल से ही उत्तराखंड में आर्यों का आगमन हो चुका था, और ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में जो शासक है संबर, कौन शासक था? संबर। उसके गढ़ों को आर्यों के राजा इंद्र ने ध्वस्त कर दिया, और इस कारण इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों को ध्वस्त करने वाला कहा गया। तो पुर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो संबर था, उसके गढ़ों को ध्वस्त किया किसने? इंद्र ने, और इस कारण इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, अर्थात पुरों को ध्वस्त करने वाला। रामायण की बात करेंगे तो वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें उसके बालकांड में अल्मोड़ा नगर में बहने वाली प्रसिद्ध कोसी नदी की जानकारी प्राप्त होती है। और रामायण में कहा गया है कि कौशिकी नदी अर्थात कोसी नदी है, वह हिमवंत प्रदेश अर्थात मध्य हिमालय में बहती थी। और रामायण का जो लंका कांड है, ये द्रोणगिरी पर्वत जो चमोली में इस समय है आपका, उसका उल्लेख करता है, द्रोणगिरी पर्वत का। और महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति हिंदाव जो पट्टी है वर्तमान टिहरी जनपद में, यहाँ आए थे। और विश्वनाथ गुफा ये आपकी टिहरी में है, तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी आपकी। तो विश्वनाथ गुफा कहाँ पर? टिहरी में। और जो हिंदाव पट्टी है ये भी आपकी कहाँ पर? टिहरी में। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति आए थे, और वहीं पर टिहरी में जो विश्वनाथ गुफा है वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की। तो विश्वनाथ गुफा कहाँ है, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। विश्वनाथ गुफा आपकी टिहरी में हो गई। आगे बढ़ते हैं। रामायण में एक दैत्य बाणासुर का उल्लेख प्राप्त होता है, और इसका जो राज्य था वो गढ़वाल क्षेत्र में था, और उसकी जो राजधानी थी वो ज्योतिषपुर अथवा जोशीमठ। तो राजधानी कहाँ थी इस बाणासुर की? ज्योतिषपुर, जिसको हम वर्तमान में जोशीमठ के नाम से जानते हैं, वहां पर इसकी राजधानी थी बाणासुर की। टिहरी स्थित तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, और देवप्रयाग में भगवान राम जी ने तपस्या की थी। तो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो देवप्रयाग में क्या है? रघुनाथ मंदिर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रघुनाथ मंदिर आपका देवप्रयाग में है, और ये जो है मंदिर आपका द्रविड़ शैली में निर्मित है, भगवान राम को समर्पित मंदिर है। और एक मान्यता के अनुसार देवप्रयाग की सितौंशु पट्टी में जो सीता माता थी वो पृथ्वी की गोद में समाहित हुई थी, जिस कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष माता सीता की याद में मनसार मेले का आयोजन किया जाता है। तो मनसार मेला कहाँ लगता है आपका? टिहरी जनपद में लगता है। तो इस तरह के जो फैक्ट हैं इनको आप नोट करते चलेंगे। मनसार मेला टिहरी में लगता है प्रतिवर्ष माता सीता की याद में। रघुनाथ मंदिर आपका टिहरी जनपद में है और द्रविड़ शैली में निर्मित है। तपोवन वह स्थान है जहां पर भगवान लक्ष्मण ने तपस्या करी थी, और ज्योतिषपुर वर्तमान जोशीमठ बाणासुर की राजधानी थी। इसका उल्लेख हमको रामायण से होता है। महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत का वन पर्व, सभा पर्व, उद्योग पर्व, कर्ण पर्व आदि में किरात, कुलिंद जिनको हम कुड़िंद नाम से जानते हैं, तंगड़, खस आदि जातियों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिनका निवास स्थान उत्तराखंड की नदी घाटी क्षेत्र था। तो महाभारत में बताया गया है किस किस पर्व में? वन पर्व में, सभा पर्व में, उद्योग पर्व, कर्ण पर्व आदि में
किरात, कुड़िंद, तंगड़, खस जो अनेक जातियां थी उनके बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि इनका निवास स्थान उत्तराखंड का जो नदी घाटी क्षेत्र था वहां पर इनका निवास स्थान था। महाभारत के द्रोण पर्व में ही उत्तराखंड की स्थानीय जातियों जैसे किरात, खस, कुड़िंद, दरद, लयाक आदि को मलेच्छ की संज्ञा दी गई। तो इनको क्या कहा जाता था? इनको मलेच्छ की संज्ञा दी गई है। किसमें? आपका ये द्रोण पर्व है महाभारत का, इसी में इन जातियों को मलेच्छ की संज्ञा दी हुई है। ये भी आप लोग नोट करिएगा। महाभारत में बाणासुर की पुत्री ऊखा, ऊषा जिसे हम ऊषा कहते हैं, तथा अनिरुद्ध का वर्णन प्राप्त होता है ऊषा के नाम पर, यानी ऊखा या ऊषा के नाम पर ही। जो ऊखीमठ जगह है आपकी रुद्रप्रयाग में, उसका नाम क्या पड़ा? ऊखीमठ नाम पड़ा। बाणासुर की राजधानी शोणितपुर भी थी आपकी। तो जो शोणितपुर है वर्तमान सलाण को कहा जाता है। ये सलाण क्षेत्र आपका पौड़ी में पड़ता है, तल्ला सलाण और मल्ला सलाण। तो यहां पर भी इसकी राजधानी थी शोणितपुर, ज्योतिषपुर भी थी। और चमोली के पांडुकेश्वर में राजा पांडु आखेट करने आए थे। तो ये पांडु हो गए आपके, पांडवों के पिताजी हो गए आपके। और यहां पर आखेट शिकार करने आए थे, उनके नाम पर ही पांडुकेश्वर का नाम आपका पांडुकेश्वर पड़ता है। कहां पर है पांडुकेश्वर? आपका चमोली में यह स्थान है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि पांडव लोमस ऋषि के साथ, किसके साथ? लोमस ऋषि के साथ इस क्षेत्र में आए थे तथा कालांतर में यहीं से वो स्वर्गलोक को गए थे। तो इस तरह के फैक्ट बनने के चांस रहते हैं कि जो पांडव थे किस ऋषि के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं, तो लोमस ऋषि के साथ जो है उत्तराखंड आते हैं। पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले कुलिंद या कुड़िंद शासक सुबाहु की राजधानी कहां थी? श्रीनगर। तो सुबाहु के बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो कहां पर इसकी राजधानी थी? श्रीनगर थी। तो श्रीनगर को श्रीपुर भी नाम मिलता है, इसका उपनाम श्रीपुर भी इसका नाम मिलता है हमको। तो यहां पर कुड़िंद शासक सुबाहु की राजधानी थी और इसने जो महाभारत का युद्ध था उसमें पांडवों की ओर से भाग लिया था। महाभारत कालीन एक राजा का नाम हमको और मिलता है, राजा विराट। इसकी राजधानी विराटगढ़ी में थी और ये विराटगढ़ी कहां पर है आपका? जौनसार में। कहां पर है आपका ये? विराटगढ़ी जौनसार भाबर में पड़ता है वहां। तो वहां के शासक कौन थे? राजा विराट थे। इनकी पुत्री है उत्तरा। तो उत्तरा से विवाह किसका होता है? अभिमन्यु का। तो अभिमन्यु पुत्र हो गया अर्जुन का, इससे विवाह होता है उत्तरा का। महाभारत में उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध आश्रमों का वर्णन मिलता है। ये आश्रम थे आपके बद्रिकाश्रम, कर्ण आश्रम, भारद्वाज आश्रम और सुका आश्रम। ये 4 आश्रम आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं सारे आपके। महाभारत के शांति पर्व में उत्तराखंड को परलोक के समान बताया गया है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, साहित्यिक स्रोत के अंदर ही महाभारत है आपका अभी। तो महाभारत में हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाओं यथा आपका उच्च हिमालय जिसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, और शिवालिक का वर्णन किया गया है। तो जो आपका उच्च हिमालय है इसको देख लेते हैं एक बार, किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो उच्च हिमालय को अंतरगिरी नाम से उल्लेखित किया गया है महाभारत में, उच्च हिमालय को अर्थात महान हिमालय को। लघु हिमालय को आपका बहिगिरी कहा गया है, इसको महाभारत में इसको बहिगिरी कहा गया है। और जो शिवालिक है आपका, इसको उपगिरी के नाम से उल्लेखित किया गया है। इस तरह के फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उच्च हिमालय को अंतरगिरी, लघु हिमालय को बहिगिरी और शिवालिक को उपगिरी के रूप में इन्होंने वर्णित किया है महाभारत में। महाभारत में हरिद्वार के समीप चंडी घाट से होकर लक्ष्मण झूला की ओर जो शिवालिक की श्रृंखला है उसको उसीर बीज कहा गया है। तो उसीर बीज किसे कहा गया है? जो चंडी घाट से लेकर लक्ष्मण झूला तक का जो क्षेत्र है जहां पर पूरी आपको शिवालिक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है हरिद्वार में, चंडी घाट से लेकर लक्ष्मण झूला तक का, उसको उसीर बीज के नाम से उल्लेखित किया गया है। उस लक्ष्मण झूला पर देहरादून ऋषिकेश में है, जो वहां तक की पूरी श्रृंखला है उसको उसीर बीज के नाम से उल्लेखित किया गया है। और हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला गंधमादन, ये आपकी कहां पर? चमोली में है। तो इसका जो पहचान की गई है माड़ा पर्वत से की जाती है। तो गंधमादन किसे कहा गया है? तो गंधमादन जो कहा गया है ये आपका माड़ा पर्वत तो कहा गया है, और ये कहां है पर है? चमोली में ये आपका स्थित है। और महाभारत में गंधमादन को अप्सराओं की प्रियभूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली और ऋषियों, सिद्धों एवं देवताओं का निवास स्थान बताया गया है इस माड़ा पर्वत को या फिर गंधमादन पर्वत को।
इतना लोग समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, महाभारत में यमुना की सहायक नदियों यथा जला उपजला, तो जला कहा गया है आपका रूपिन नदी को, और सुपिन कहा गया है, सॉरी उपजला कहा गया है सुपिन नदी को, एवं तमसा कहा गया है टोन्स को। तो ये सब आपकी यमुना की सहायक नदी हैं। तो जला उपजला कहा गया है रूपेन सुपेन को, तमसा क्या कहा गया है टोन्स को। इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। महाभारत के आदि पर्व में जो पश्चिमी रामगंगा है आपकी, जो आपकी दूधातुरी श्रृंखला से निकलती है, इसको वहां पर रथवाहिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? रथवाहिनी कहा गया है इसको। पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी या रथस्या कहा गया है इसको। तो इस तरह के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। महाभारत में पर्वतीय क्षेत्र में मेरु और मंदरांचल के मध्य सैलोदा नदी के तटों पर कीचक वेणु, तो कीचक वेणु जो है रिंगाल के वनों के लिए प्रयोग किया गया शब्द, ये कीचक वेणु रिंगाल के वनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया कीचक वेणु। तो सैलोदा नदी के तटों पर कीचक वेणु अर्थात रिंगाल के सुरम्य वनों का उल्लेख मिलता है हमको महाभारत में। मेरु और मदरांचल के मध्य क्या कहते हैं? सैलोदा नदी है, उसके तट पर कीचक वेणु के सुरम्य वन है। तो इस प्रकार का जो उल्लेख है ये महाभारत में किया गया है। और जो कीचक वेणु है ये किसके लिए वनों के लिए किया गया है? रिंगाल के वनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के फैक्ट जो हैं पेपर में बनने के चांस रहते हैं, आप इनको नोट करते चलेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और महाभारत में बद्रीनाथ को विशालपुरी कहा गया है, और केदारनाथ का जो प्राचीनतम हमको उल्लेख मिलता है वो महाभारत से ही प्राप्त होता है। और केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है महाभारत में। तो देख लेते हैं, बद्रीनाथ को तो कहा गया है विशालपुरी। क्या कहा गया है? विशालपुरी कहा गया है, जबकि केदारनाथ को भृंगतुंग शब्द से उल्लेखित किया गया है महाभारत में। तो इनको आप याद रखिएगा। पुराणों की बात करते हैं, ये महाभारत था। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड को सामूहिक रूप से ब्रह्मपुर, उत्तरखंड और खसदेश नामों से उल्लेखित किया गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड, और इसका जो क्षेत्र बताया गया है माया क्षेत्र, माया क्षेत्र अर्थात हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? यहां पर गढ़वाल कहा गया है। यानी माया क्षेत्र कहां हो गया? हरिद्वार हो गया। यहां से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गढ़वाल कहलाएगा। इसका उल्लेख किया गया है पुराणों में। और किस रूप में किया गया? केदारखंड में। स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है, और इसमें नंदा देवी पर्वत से लेकर काकागिरी पर्वत तक, कहां तक? काकागिरी पर्वत है आपकी, ये नेपाल के समानांतर पर्वत श्रृंखला है पूरी। यहां तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? कुमाऊं, यानी कि मानसखंड शब्द से उल्लेखित किया गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत को कुमाऊं तथा गढ़वाल की सीमा बताया गया। यानी जो नंदा देवी पर्वत है ये क्या थी? सीमा रेखा थी। इसके एक तरफ आपका गढ़वाल था और एक तरफ ऐसे कुमाऊं था आपका। क्या था? कुमाऊं था इसका। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कूर्म पुराण चंपावत के निकट कच्छप की पीठ वाला कालेश्वर पर्वत, जिसे कालेश्वर या फिर हम लोग इसको कांतेश्वर भी कहते हैं, या कांडादेव कहते हैं, या कानदेव नाम से जानते हैं इस पर्वत को। इसको हम क्रांतेश्वर पर्वत भी हम लोग इसका नाम जानते हैं। तो क्रांतेश्वर इसका नाम मिलता है हम लोगों को, और कालेश्वर नाम मिलता है, और इसके अलावा कांडादेव नाम मिलता है इसका। इसी के साथ इसका नाम क्या मिलता है? कानदेव। तो कूर्म पुराण में चंपावत के निकट कच्छप की पीठ वाला कालेश्वर पर्वत कानदेव के नाम से जाना जाता है। यह विष्णु के कूर्म अवतार का प्रतीक है, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कूर्मांचल पड़ा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कानदेव के नाम पर ही क्या नाम पड़ेगा? कूर्मांचल नाम पड़ा, और आगे चलकर यही क्या हो गया? कुमाऊं हो गया। बराह पुराण में बद्रीनाथ तथा ऋषिकेश को ऋषिकेश के नाम से जानते हैं। मत्स्य पुराण में बिंदु सरोवर तथा गंगोत्री, और हरिवंश पुराण में गंधमादन जिसे माला पर्वत कहते हैं। कूर्म पुराण में हेमवंत, मेरु और कनखल का उल्लेख प्राप्त होता है। तो बराह पुराण में
बद्रीनाथ का और ऋषिकेश का उल्लेख, और जबकि मत्स्य पुराण में बिंदु सरोवर गंगोत्री का उल्लेख, हरिवंश पुराण में गंधमादन पर्वत का, कूर्म पुराण में हेमवंत, मेरु और कनखल का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। केदारखंड में हिमालय को गिरिराज की संज्ञा दी गई है। तो हिमालय को क्या कहा गया है? गिरिराज शब्द से इसको उल्लेखित किया गया हिमालय को। किसमें? केदारखंड में। कथा सरित सागर में हिमालय, कनखल और गंगा द्वार समीप के क्षेत्र को उसीरगिरी के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो उसीरगिरी, तो यहां पर हिमालय को ही कहा गया, लेकिन कहां से? कनखल से लेकर गंगा द्वार के समीप के क्षेत्र को उसीरगिरी शब्द से उल्लेखित किया गया। कौन शब्द? उसीरगिरी। आगे देखते हैं, केदारखंड में मैनाक, जो मैनाक पर्वत है, इसको हिमालय का पुत्र बताया गया है। किसमें? केदारखंड में। श्वेतगिरी और मैनाक पर्वत निश्चित रूप से राज्य के महाहिमालय पर्वत शिखर हैं, जबकि जो उसीर बीज है और कालसैल, जिसे हम कालकूट भी कहते हैं, तथा वर्तमान कालसी शिवालिक पर्वत श्रृंखला में हैं। तो कहने मतलब यह है कि जो श्वेतगिरी हैं और मैनाक पर्वत हैं, ये महान हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, और उसीर बीज और कालसैल, जिसे हम कालकूट कहते हैं, ये वर्तमान कालसी में है और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला के हिस्से हैं। हिमालय की एक श्रृंखला हेमकुंड को केदारखंड में धर्मकूट कहा गया है। तो धर्मकूट किसे कहा गया है? हेमकुंड को धर्मकूट नाम से उल्लेखित किया गया है। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, केदारखंड में कुछ पर्वतों का उल्लेख मिलता है कि कौन कौन से पर्वत हैं आपके। तो पहला है नंदागिरी। तो नंदागिरी कहा गया नंदादेवी पर्वत को। बौद्धांचल कहा गया है बधान पर्वत को। गंधमादन कहा गया है माड़ा को। समझ में आ रहा होगा इतना आप लोगों को? नंदागिरी नंदादेवी को, बौद्धांचल बधान पर्वत श्रृंखला को, गंधमादन माड़ा पर्वत को। नर नारायण पर्वत, ये बद्रीनाथ के समीप स्थित है आपका, और बिल्लू आपका हरिद्वार के समीप है ये बिल्लू पर्वत। और महिषखंड मैखंडा को कहा गया है। स्फटिक वनांचल, तो वनांचल कहा गया है बंदरपूछ को। स्फटिक तो वर्तमान में नाम है इसका आपका। तो इन पर्वतों का उल्लेख मिलता है पुराण में। अब बात करते हैं मानसखंड के। तो मानसखंड में द्रोण पर्वत का उल्लेख मिलता है, यह आपका द्वाराहाट के निकट है। दारुका वन, तो दारुका वन ये दारुण जागेश्वर में स्थित है। गणनाथ, यह भी आपका गणनाथ अल्मोड़ा में स्थित है। नागार्जुन ये भटकोट के पास स्थित है। कासा या कलमटिया पहाड़ी ये कसार देवी पर्वत पर। गर्गांचल गागर पर हो गया। ध्वज कहा गया है पिथौरागढ़ में स्थित है ध्वज। स्थालिक कहा गया है केदारनाथ को। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितना मैं बता रहा हूं आपको केदारखंड में किस पर्वत का क्या नाम बताया गया है, तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। लिपि कहा गया है लिपुलेख पर्वत, लिपुलेख को। तो ये कुछ आपके पर्वत थे जिनका उल्लेख हमको मानसखंड में मिलता है। यहां पर लिपि लिपुलेख के लिए, स्थालिक थल केदार के लिए, जबकि ध्वज पर्वत प्रयोग किया गया पिथौरागढ़ के लिए, गर्गांचल गागर के लिए, कासाय कलमटिया पहाड़ी के लिए, दारुका वन दारुण जागेश्वर की में है आपका ये। तो इस तरीके से आपको ये नोट करते चलना है। पद्म पुराण में गंगा की 7 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? पद्म पुराण में। भागवत पुराण की बात करेंगे। भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण के अनुसार अलकनंदा का उद्गम गंधमादन पर्वत से हुआ है। यह बताया गया किसमें? भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण में। गंधमादन पर्वत किसे बोलते हैं? माड़ा को बोलते हैं। वहां से इस अलकनंदा नदी का उद्गम बताया गया है। केदारखंड में मंदाकिनी को क्षीरधारा कहा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो केदारखंड में बताया गया है मंदाकिनी को क्षीरधारा के रूप में। मानसखंड में काली नदी को श्यामा कहा गया है और इसका जो उद्गम है वो लिपि पर्वत। तो काली नदी को श्यामा कहा गया है मानसखंड में, और इसका जो उद्गम बताया गया है वो लिपि पर्वत बताया गया है, और वर्तमान ये लिपुलेख है जो लिपि पर्वत है। ठीक हो गया? इतना वो समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो गोपथ ब्राह्मण है, इसमें उसीनगर को उत्तरी क्षेत्र बताया गया है, अर्थात उत्तराखंड उसीनगर। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में उत्तराखंड के लिए कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्णाश्रम मालिंदी नदी, जो मालिंदी या मालिनी नदी है, उसका उल्लेख किया गया है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। कल्हड़ की राजतरंगिणी में केदार मंडल तथा स्त्री देश का वर्णन मिलता है। पूछता है कई बार स्त्री देश का जो शासन था कहां पर था, तो गढ़वाल में था आपका ये।
तो इसका उल्लेख हमको जो कल्लड़ है उसकी राजतरंगिणी में मिलता है। किसमें मिलता है? हमको राजतरंगिणी में मिलता है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम तथा बाणभट्ट की हर्षचरित में जिस शासक ने गुप्त शासक रामगुप्त को हराकर उसकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की थी। तो आप लोगों ने प्राचीन भारत में ध्रुव देवी प्रकरण पढ़ा होगा, तो वहां वही ये बात चल रही, यहां पर रामगुप्त को हराया था इस खस राजा ने, तो उसने उसकी पत्नी की मांग की थी। किसकी? रामगुप्त की पत्नी की मांग करता है। और वह एक खस राजा था जिसे शकपति की उपाधि दी गई थी। ये कौन था आपका? ये जो शक शासक था ये रुद्र सिंह तृतीय था। और इसका जो युद्ध होता है ये रामगुप्त के साथ होता है। रामगुप्त इसमें हार जाता है। बदले में रुद्र सिंह कहता है कि सर आपके राज्य के बदले हमको अपनी पत्नी दे दीजिए। जब ये बात रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है तो वह महिला का भेष बनाकर इस रुद्र सिंह तृतीय के इसमें जाता है। किसमें? जहां पर इसने डरा होता है वहां पर जाता है और इसकी हत्या कर देता है। बाद में अपने भाई रामगुप्त की हत्या करता है और अपनी भाभी ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। तो इस प्रकार से ध्रुव देवी प्रकरण था। तो यहां पर बताया गया है कि जो देवी चंद्रगुप्तम है और बाणभट्ट है, बाणभट्ट की हर्षचरित है, इसमें जिस शासक ने गुप्त शासक रामगुप्त को हराया था उसकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग करी थी उसने, वह एक खस राजा था जिसे शकपति की उपाधि दी गई है। तो ये शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था आपका। अब बात करते हैं कुछ अन्य यात्रा साहित्यों में उत्तराखंड का वर्णन। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, इसने ये 629 से 645 तक भारत में रहा। कनिंघम के अनुसार इसके द्वारा उल्लेखित राज्य ब्रह्मपुर उत्तराखंड ही था जो 800 मील में फैला हुआ था। गोबीसाण का उल्लेख करता है, ये काशीपुर था ये वर्तमान में। यहाँ एक स्तूप और 2 संघ थे बताता है। और हरिद्वार के लिए मोयूलो शब्द का प्रयोग करता है। मोयूलो शब्द का प्रयोग करता है हरिद्वार के लिए, अर्थात माया नगरी शब्द का यूज करता है ये। तो इस तरह से फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं धार्मिक ग्रंथों में ही। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास कृत रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, बाणभट्ट कृत हर्षचरित, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में उत्तराखंड के लिए स्त्री देश शब्द का प्रयोग किया गया है। और मुस्लिम ग्रंथ जहांगीरनामा और तारीख बदायूनी में भी उत्तराखंड का हमको वर्णन देखने को मिलता है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सियुकी में उत्तराखंड के लिए पोलीहीमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर इसको हम अगर शॉर्ट में लिख लेते हैं इस तरीके से, तो ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में उत्तराखंड के लिए कार्तिकेयपुर तथा कर्तपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि तालेश्वर ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। और पांडु के ताम्रपत्रों में केवल कार्तिकेयपुर शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और चीनी यात्री तो हमने बताई दिया आपको, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है इसने ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। तो कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी में उत्तराखंड के लिए स्त्री देश शब्द का प्रयोग, ह्वेनसांग ब्रह्मपुर, प्रयाग प्रशस्ति में कार्तिकेयपुर या कर्तपुर, जबकि तालेश्वर ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर शब्द, पांडु के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर, और चीनी यात्री ह्वेनसांग ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग करता है उत्तराखंड के लिए। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करते चलेंगे आप लोग सभी। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल के स्रोतों की। तो कालसी अभिलेख, तो इस अभिलेख की खोज 1860 में फॉरेस्टर द्वारा की जाती है। और कालसी यमुना व टोंस के संगम पर स्थित है जो कुड़िन राजाओं की राजधानी रहा है। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट, तो कालसी को हम किस नाम जानते हैं? कालकूट नाम से जानते हैं। और अन्य नाम इसके खतलिका और युगसैल हैं। तो अन्य नाम इसके खतलिका हो गए और आपका युगसैल भी इसको कहा जाता है। और अशोक अपने अभिलेख में इस कालकूट क्षेत्र को अपरांत कहता है तथा यहाँ के निवासियों को पुलिंद अर्थात कुड़िंद कहता है। और यह अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 7वीं शताब्दी में कालसी को सुतनगर के रूप में ह्वेनसांग ने देखा था।
इस अभिलेख में हाथी के चित्र का अंकन किया गया है और उसके पैरों के मध्य गजतमे लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी। और गजतमे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें हाथी को आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है। जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध का प्रतीक है। और इस लेख के अंत में 5 यवन राजाओं के नाम भी मिलते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है कि अशोक के किस शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। तो कालसी अभिलेख है। 1860 में इसकी खोज की जाती है, फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज की जाएगी आपकी। आगे देखते हैं लाखा मंडल। तो लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था आपका? मण था। तो लाखा मंडल का प्राचीन नाम मण था। और यमुना रिखनाड़ तथा यमुना गोदरगाड़ नदियों के संगम पर आपका लाखा मंडल स्थित है। और लाखा मंडल लेख में उत्तराखंड को सिंगापुर कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। और यहां से हमको राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त होता है। किसका? राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त होता है लाखा मंडल से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जो लाखा मंडल है, यहां से यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त की याद में। ये जालंधर का राजकुमार था। तो लाखा मंडल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? राजकुमारी ईश्वरा ने। और इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया था उसने? तो उसका पति था जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था, उसकी याद में बनाया था ये। आगे देखेंगे अंबाड़ी। अंबाड़ी आपका ये देहरादून में है। यहां से हमको भद्रमित्र शुंग का अभिलेख मिलता है। किसका प्राप्त होता है? भद्रमित्र शुंग का अभिलेख प्राप्त होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी के मित्र वंश के नाम से इसको जानेंगे। आगे चलकर हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको हम। आगे देखते हैं त्रिशूल अभिलेख। तो राज्य में त्रिशूल अभिलेख हमको 2 जगह से प्राप्त होते हैं। एक आपका गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में। तो गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर। और बालाहाट कहाँ हो गया? उत्तरकाशी में। यहां पर आपका शक्ति मंदिर है। यहां से हमको 2 त्रिशूल अभिलेख प्राप्त होते हैं शक्ति मंदिर से। और ये त्रिशूल लेख किसके हैं? एक इसमें 2 के नाम मिलते हैं हमको। एक अशोक चल्ल का नाम प्राप्त होता है और दूसरा अंशुनाग। तो हमको यहां से जानकारी मिलती है त्रिशूल लेखों से। तो नाग वंश की जानकारी हमें कौन देता है? उत्तराखंड में त्रिशूल लेख देते हैं हमको। नाग वंश की जानकारी देते हैं। और कहां से प्राप्त हुए हैं? ये गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर और बाड़ाहाट का शक्ति मंदिर हमको जानकारी देता है नागवंश के बारे में। साथ ही साथ अशोक चल्ल जो मल्ल वंश का था उसकी जानकारी भी त्रिशूल अभिलेख हमको देता है। आगे देखते हैं अल्मोड़ा सिक्के। ये 1979 में प्राप्त हुए थे आपके अल्मोड़ा सिक्के। और ये किसके हैं? ये कुड़िंदों के आपके सिक्के हैं, जिनमें जो फेमस शासक हुआ है आपका अमोघ भूति हुआ है आपका। और इनमें आपके शिवदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित हो गया आपका एक, गोमित्र हो गया और आसेक हो गया। इसके हमको यहां पर इन सिक्कों पर नाम मिलते हैं। 1979 में प्राप्त होते हैं और ये अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं। और कुड़िंदों से संबंधित सिक्के हैं। और इसमें जो कुड़िंदों का शक्तिशाली शासक हुआ वो आपको अमोघ भूति हुआ। इसमें शिवदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित और गोमित्र आसेक के हमको इसमें सिक्के प्राप्त होते हैं। डिटेल से हम इसका जो अल्मोड़ा सिक्के हैं इनका अध्ययन कुड़िंद राजवंश में जब हम अध्ययन करेंगे वहां पर हम डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित है आपका। वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम भी है। यहां से ऐतिहासिक काल के हमको अवशेष प्राप्त होते हैं। इस स्थल का जो उत्खनन है 1973-74 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया। कहां पर? वीरभद्र ऋषिकेश में। और यहां से हमको कुषाण कालीन भवन, सिक्के, मृतभांड प्राप्त होते हैं। तो किस ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है? कुषाण काल के हमको वीरभद्र ऋषिकेश से अवशेष प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय ने एक मोरध्वज कहा गया है कोटद्वार को। इस यहाँ पर उत्खनन कार्य 1979 और आपका 81 में किया गया। पांडुवाला पौड़ी में है, यहाँ पर आपका 1983 में उत्खनन किया गया।
मोर ध्वज से बुद्ध की योगासन मुद्रा में बोधिसत्व प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि यहां बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था। तो मोर ध्वज किसका हो गया? कोटद्वार का, वीरभद्र ऋषिकेश का, कालकूट कालसी का। इस तरह के जो प्राचीन नाम है आप इनको भी ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। कभी भी पेपर में आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन आसान चीजें कभी भी आपको बहुत कठिन हो जाती हैं पेपर में। और इसके अलावा मोर ध्वज से कृष्ण की केसीवध मूर्ति प्राप्त हुई है हमको। आगे देखते हैं तो मरखाम है आपके, इन्होंने 1887 में मोर ध्वज का उत्खनन किया था और यहां से 23 अंडाकार मृण फलकों की खोज इनके द्वारा की जाती है, मरखाम के द्वारा। और यहां से 8 मृण मुद्राएं भी हमको प्राप्त होती हैं। यह खोज यहां पर 1887 में मरखाम द्वारा की जाती है। नैनीताल तथा देहरादून से के बाड़ावाला से ईंटों पर लेख, यानी कि इष्टिका लेख, जिसे हम कह सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इष्टिका लेख, यानी कि ईंटों पर लेख प्राप्त होते हैं नैनीताल और देहरादून से। देहरादून का कौन? बाड़ावाला। बागेश्वर लेख से कत्यूरी काल के राजा बसंतदेव, खरपरदेव, राजा निम्बर के वंशों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। टिहरी के पलेठी से प्राप्त अभिलेख से नाग वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे देखेंगे बास्ते ताम्रपत्र, ये पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। ये गोरखा सेना नायक मोहन थापा का है आपका, और मोहन थापा का उल्लेख करता है बास्ते ताम्रपत्र, लेकिन है किसका? आनंद पाल का यह अभिलेख है जो मोहन थापा का उल्लेख करता है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य, तो उत्तराखंड राज्य में आद्य ऐतिहासिक काल में नगर होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पर गोविशाण वर्तमान काशीपुर, गंगाधार द्वार वर्तमान हरिद्वार, कनखल शत्रुघ्न नगर और कालकूट और सुबाह की राजधानी जो श्रीनगर था नगरीय स्थिति में थे और महाभारत के समकालीन नगर थे। और गोविशाण जो काशीपुर है, यहां से उत्खनन में 2600 ईसा पूर्व की ईंटें प्राप्त हुई हैं। कनखल एवं मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हरिद्वार को गेरवे रंग की सभ्यता कहा गया है। तो इस तरह के फैक्टों का याद रखिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में बात करते हैं। प्राकृतिक सुविधाओं के साथ साथ उत्तराखंड क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से भी आर्य सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। तो इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि जब जलप्लावन धरती पर हुआ था और उसके बाद जिस स्थान पर जीवन की उत्पत्ति हुई वह स्थान उत्तराखंड में अलकापुरी। तो ये अलकापुरी जिसे हम समीप क्या है, ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त कहा गया माड़ा को। आदि वहां पर मानव ने जीवन प्रारंभ किया। अलकापुरी के समीप ब्रह्मावर्त, वहां पर मानव ने जीवन प्रारंभ किया। और ब्रह्मावर्त किसे कहा गया? माड़ा के निकट है आपका। बद्रीनाथ के समीप 5 गुफाएं हैं आपकी, गणेश, नारद, स्कंद, मुचकुंद, व्यास। और ये वही गुफाएं हैं जहां वेदों एवं पुराणों की रचनाएं हुई। मनु के बारे में कहा जाता है कि वे सबसे पहले माड़ा में आए थे। उन्होंने जिस भूमि पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसे मनु के नाम पर मानस खंड कहा गया। तो इस तरह के फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे अलकापुरी के बारे में। अलकापुरी ये कुबेर की राजधानी थी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और अलकापुरी के निकट में ब्रह्मावर्त है, वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। इस प्रकार की मान्यताएं हैं। और उत्तराखंड का उल्लेख प्रारंभिक धर्म ग्रंथों में मिलता है। आपने बता दिया। जहां पर केदारखंड जो शब्द है वो माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो क्षेत्र है वर्तमान गढ़वाल के लिए, मानसखंड नंदादेवी पर्वत से कालागिरी तक का जो कालागिरी तक का जो पूरा विस्तृत क्षेत्र है उसको हम कुमाऊं कहते हैं। और वर्तमान में दोनों को हम किस नाम जानते हैं? देवभूमि के नाम से जानते हैं। और लोक कथाओं के आधार पर पांडव यहां पर आए थे और महाभारत रामायण की रचना यहीं पर हुई थी। और कालिदास ने अपने महाकाव्य के मंगल श्लोक में हिमालय की वंदना कर नगाधिराज को देवात्मा और पृथ्वी का मानदंड कहा है। इस तरह की मान्यता है जो ऊपर के मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से आपके। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड सहित हिमालय के पार के प्रदेश तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु एवं मेरठ हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। और जो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उत्तर कुरु के और दक्षिण कुरु के जो बीच का क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया आपका कारुपथ नाम दिया गया। और पुराणों के अनुसार यहां पर यक्ष, किन्नर, खस, किरात आदि प्राचीन समुदाय के लोग निवास करते थे। और इसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड आदि नामों से जानते थे। 1515 में पवार वंश के 37वें शासक अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को जीत लिया गया और जिस कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से जाना गया। कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं जो गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मौलाराम ने किया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार नागराज कौरव की कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह गंगा द्वार में हुआ था। इस तरह के फैक्ट कभी पेपर में पूछ देता है तो आप इनको याद रखिएगा।
हरिराम धस्माना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़ भूमि अर्थात गढ़वाल ही है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है जिसका संबंध यही उत्तराखंड से है आपका, और सरस्वती नदी का नाम वहां पर विपाशा दिया गया। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वहां पर विपाशा दिया गया है। और बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है, ये सब टिहरी में है आपके। बिसोन नामक पर्वत भी, वशिष्ठ कुंड भी, वशिष्ठ आश्रम भी। और देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है, और यहां पर भगवान राम ने अपने अंतिम दिनों में तपस्या की थी। कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे तो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख हमको स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है, और अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। प्राचीन काल में यहां पर किरात, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियां निवास करती थी, और विभिन्न नाग मंदिर जो है उत्तराखंड में नागों के निवास की पुष्टि करते हैं। अब नाग का मतलब यह नहीं है कि नाग यहां पर शासन करते हैं, कि नाग वंश था एक, जिनमें पिथौरागढ़ का बेरी नाग मंदिर प्रसिद्ध है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि नाग थे कि क्या थे, तो नाग यानी कि आपका एक वंश है, नाग वंश कहलाया वो। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं और जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके लिए भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं वो भी आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। ब्लॉग के माध्यम से यदि आप पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं हमारी, तो ये आपको हमारी वेबसाइट है जीके सरकारी के नाम से, तो वहां पर डेली आप विजिट कीजिए, आप रेगुलर चेक करते रहिए, तो वहां पर इसको आपके ब्लॉग के माध्यम से वहां पर पढ़ सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसके साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां पर हम लोग डेली क्विज कराते हैं, और इसके साथ साथ आप ट्विटर पर हमको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या फिर जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो जाएगा। और बाकी कोई भी आपको डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इन सब के जो टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के। चलिए, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।